Good morning, students. This is your lecture 19 of concrete technology. So today we are going to study about abrasion test. Okay, if you remember last class, we have been studying about the tests of aggregates. Okay, we finished flakiness index, elongation index is also finished. We studied about crushing value test, impact value test. So today we are going to study about abrasion resistance. Okay, so before we study about abrasion resistance test, I want you to know what is abrasion. Okay, what is abrasion? Abrasion term, ये वर्ड जो आपको दिख रहा है abrasion, ठीक है, इसका मतलब होता है wear and tear. What is it? Wear and tear. Wear, sorry, I cannot write here right now. Wear and tear. Okay, W-E-A-R, wear and tear. T-E-A-R, wear. Okay, wear and tear. अब wear and tear क्या होता है? अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है then wear and tear means, for example, ठीक है, आप एग्रीगेट्स कहाँ यूज़ करते हो? मेनली हम रोड में यूज़ करते हैं एग्रीगेट, है ना, बिटुमिन रोड में यूज़ करते हैं, कंक्रीट रोड में यूज़ करते हैं. लेट अस टेक एग्जांपल. ठीक है, ये आपका रोड हो गया. रोड में क्या होता है? ऑब्वियसली एग्रीगेट्स होता है. ये आपके एग्रीगेट्स है. अब इनमें अब रोज़ गाड़ी चलते हैं, रोज़ कितना सारा ट्रैफिक चलते हैं. अब ट्रैफिक में क्या होता है, ये रोड जो टायर होता है, ये रोड का टायर और ये गाड़ी का टायर और जो रोड होता है, इनके बीच में हमेशा क्या डेवलप होता है? फ्रिक्शन. क्या डेवलप होता है? फ्रिक्शन. ठीक है. अब रोज़ आप मुझे बताओ, अगर एक ही चीज़ पर रोज़ घिसटेगा, ठीक है, आप एक ही चीज़ पर घिसटो तो क्या हो जाता है? उसमें एक वेयर एंड टेयर आ जाता है. बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको. आज आपने एक नया चप्पल खरीदा, उसका सोल देखना, ठीक है, एकदम अच्छा शेप में होता है उसका सोल. अब आप उस चप्पल को रोज़ लगाओगे, 1 साल के बाद देखना उसका सोल कैसे बन जाएगा. अगर शुरू में एकदम ऐसा था आपकी जूता का सोल, ठीक है, ये आपका शूज़ है, दिस इज़ योर शूज़. ओके, फॉर एग्जाम्पल पहले एकदम सोल जो था, ग्रिप ऐसा था, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद देखोगे तो उसका शेप कैसा बन जाएगा? उसका सोल थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसा फ्लैट बन जाएगा, है ना, थोड़ा फ्लैट मतलब थोड़ा ही रहेगा उसका. ये तो ये क्यों ऐसा रहा? ऐसा क्यों हुआ आपका शूज़? क्यों? क्योंकि उसमें रोज़ वेयर एंड टेयर होता था. रोज़ आपको कितना सारा पत्थर के ऊपर आपने उसके चढ़ाया होगा, ऐसे माउंटेन्स वगैरह, पहाड़ वगैरह क्लाइंब किया होगा, कैसे भी रास्ते चला होगा. तो ये रोड, इसका जो ग्रिप था, ये एकदम इसमें क्या आ गया? ये पहले जैसा शार्प नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा वेयर एंड टेयर आ जाता है. ठीक है. तो सेम थिंग आपके रोड भी आप देखो, नया रोड एकदम स्मूथ होता है. यही सेम रोड अगर आप देखोगे 1-2-3 साल के बाद, तो उसमें थोड़ा अंड्यूलेशन ये आ जाता है. यानी कि ये क्यों आया? ये इसीलिए आया क्योंकि इसमें वेयर एंड टियर ऑफ रोड हुआ. और वेयर एंड टियर क्यों हुआ? उसमें इतना लोड लगाने के बाद एक ही जगह पर घिसटने की वजह से, अब वायर की वजह से उसमें रोज़ प्रेशर लगता था, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आया. फ्रिक्शन की वजह से आपके एग्रीगेट्स पर बहुत ज़ोर लगा, और जब एग्रीगेट्स पर बहुत ज़ोर लगने लगा तो एग्रीगेट्स टूटने लगता है. देन एग्रीगेट्स जो पहले बड़े था, ठीक है, बड़े एग्रीगेट्स जो था, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, टूटने लगता है. और जब बहुत ही ज़्यादा टूटने लगेंगे तो एक टाइम आएगा जब ये एग्रीगेट्स एकदम ही डस्ट पार्टिकल जैसा बन जाएगा. मतलब कि एग्रीगेट्स पत्थर नहीं रहेगा, पत्थर धूल बन जाएंगे. क्या बनेगा? धूल. तो ऐसे ही धूल बन के वो उड़ जाएगा, और एक बार धूल बन गया तो वो उड़ते रहते हैं, वो एक जगह नहीं रहेगा. राइट. तो इसकी वजह से आपके जो अच्छे रोड था प्लेन, वो पूरा ऐसा बना. तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि बिकॉज ऑफ द अब्रेशन फोर्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेयर एंड अब्रेशन, वो फोर्स जो वेयर एंड टियर कॉज कराते हैं आपके एग्रीगेट्स को, आपके कंक्रीट को, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं अब्रेशन. ठीक है.
अब अब्रेशन रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ योर एग्रीगेट टू रेजिस्ट wear and tear. It is the ability of your aggregate to resist abrasion. आपके एग्रीगेट में कितना एबिलिटी है कि वो एब्रेशन फोर्स को रोक सके, एब्रेशन फोर्स को रेजिस्ट कर पाए, वो एबिलिटी को हम बोलते हैं अब्रेशन रेजिस्टेंस. और वो एब्रेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? बहुत सारे टेस्ट है, लेकिन जो आज हम टेस्ट करेंगे वो हम इस मेथड से करेंगे, लॉस एंजल्स अब्रेशन टेस्टिंग मेथड से. ठीक है, सो आपको समझ में आया व्हाट इज अब्रेशन रेजिस्टेंस? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वेयर एंड टियर. ठीक है, कितना आपके एग्रीगेट्स कितना रेजिस्ट कर सकते हैं, किस फोर्स को? वेयर एंड टियर को. तो वो एबिलिटी को हम बोलते हैं अब्रेशन रेजिस्टेंस. सेकेंड पॉइंट बढ़ते. Suitability of aggregates are to be made when it is to be used for wearing surfaces such as floors, road pavements और runways. यानी कि ये एग्रीगेट्स का जो एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट जो है मेनली हम कब लेते हैं? जब हम when it is to be used for wearing surface, जब हम वेयरिंग सरफेसेस के लिए यूज़ करते हैं. वेयरिंग सरफेस मतलब जो वेयर हो सकता है, कोई भी सरफेस जो वेयर हो सकता है, यानी कि टाइम के साथ उड़ सकता है. वेयर एंड टियर, वेयर होना मतलब वो अब उसकी जो मटेरियल्स है वो निकल सकते हैं या एकदम थोड़ा ओल्ड हो जाना, पुराना हो जाना, जिसकी वजह से वो मतलब वेयर वेयर जैसे मैं कैसे वेयर एंड टियर. अब जैसे अभी मैंने बताया शुरू में, आपका सोल जो था आपकी जूता, आपकी जो शूज़ का सोल एकदम शार्प होता है. 1-2 साल के बाद वो वेयर हो गया, इसलिए वो उसका सोल ऐसे बन जाएगा थोड़ा, है ना. ये क्या हो गया? आपका वेयर हो गया, इसमें वेयर आ गया, यानी कि वो उड़ गया, जो ग्रिप था वो खुद ही उड़ गया, निकल गया. तो वैसे, ठीक है, वैसे सरफेस जहाँ पर वेयरिंग हो सकता है. और वेयरिंग कहाँ हो सकता है? इधर फ्लोर्स में, ठीक है, आपकी स्लैब्स फ्लोर में, या फिर रोड पेवमेंट्स में, हाईवेज में, या फिर रनवेज में, जो एयरपोर्ट का रनवेज वगैरह होता है. तो ये सब में आपका वेयरिंग हो सकता है. तो जब हम स्पेसिफिकली ये सब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी वो एग्रीगेट्स का एब्रेशन रेजिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए. अब 2 मेथड्स है, ठीक है, 2 मेथड्स टू कैलकुलेट अब्रेशन. फर्स्ट मेथड क्या है? डेवल अब्रेशन टेस्टिंग मशीन, एंड देयर इज Los Angeles abrasion testing machine. So these are the 2 type of tests which can be performed. But today we are going to perform this Los Angeles abrasion testing. ठीक है, तो इस मशीन का नाम ही लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्टिंग मशीन है और टेस्ट का नाम भी लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट है. तो ये टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? इट्स अ वेरी इजी टेस्ट. ठीक है, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाएगा तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. पहले आप मेरे एक्सप्लेनेशन सुनिएगा. नंबर 1, 5 to 10 kgs of aggregate sample is taken. ठीक है, इधर 5 या 10 kg एग्रीगेट लेंगे हम और उसका वेट हम लेंगे W1. अब 5 किलो लेना है, 10 किलो लेना है, वो डिपेंड करेंगे, अभी आपको वीडियो में समझ में आएगा. The aggregates is placed in the cylinder along with the number of charges. तो अभी मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर फोटो डालना भूल गया. एक सिलेंडर होता है, ठीक है, मैं आपको वो सिलेंडर वीडियो में आपको दिखेंगे. एक सिलेंडर है, वो लॉस एब्रेशन सिलेंडर है. ठीक है, लेट्स अभी मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. सॉरी, बहुत ही गंदा डायग्राम हो गया. एक सिलेंडर है, लेट अस टेक ये सिलेंडर है, ठीक है, और ये सिलेंडर जो ये रोटेट कर सकता है. ठीक है, तो अपना एग्रीगेट्स जो है हम इस सिलेंडर के अंदर डाल देंगे. ठीक है, अपना एग्रीगेट्स सिलेंडर के डाल. इसके साथ साथ ही हम क्या डालेंगे? वी विल ऐड नंबर ऑफ चार्जेस. चार्जेस क्या होता है? ये स्टील बॉल्स होता है, एक स्टील बॉल्स है. ठीक है, स्टील बॉल्स, इट इज़ अ स्टील बॉल्स. अभी मैं वो वीडियो भी दिखाएंगे. वो स्टील बॉल्स भी इसके अंदर हम डाल देंगे एग्रीगेट्स के साथ साथ. ये आपका स्टील बॉल्स हो गया और ये आपका हो गया एग्रीगेट्स. ठीक है,
अब इसमें उसमें बोला है विथ नंबर ऑफ चार्जेस, चार्जेस मतलब स्टील, और वो कितना डालना है अभी वो यहाँ यहाँ मैंने नहीं बोला है, आपको बस जानना है कि स्टील बॉल्स डालना है। वो कितना डालना है अभी मैं आपको समझाऊंगी वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आएंगे। थर्ड पार्ट क्या करना है, then the cylinder is rotated at a rate of 20 to 33 revolution per minute। RPM मतलब revolution per minute, यानी कि हर, और इसको रोटेट करेंगे हम, ये सिलेंडर को हम रोटेट करेंगे, वी आर गोइंग टू रोटेट दिस सिलेंडर, ओके। और उसका रेट कितनी होनी चाहिए, 20 to 33 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि हर मिनट में एटलीस्ट 20 to 33 रिवोल्यूशन, ऐसा राउंड 1 2 3 4 ऐसा करके राउंड कितना, एटलीस्ट 20 to 33 रिवोल्यूशन होनी चाहिए, उसका रेट बता रहे हैं। फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टोटल रिवोल्यूशन 500 to 1000। अब रिवोल्यूशन कितना देते, कितना राउंड्स बनाते आप, इधर 500 या फिर 1000, वो भी डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ सैंपल। अभी मैं वो भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि 500 राउंड देना है या 1000 रिवोल्यूशंस देना है, वो कितना रिवोल्यूशन देना है वो भी डिपेंड करेगा आप ग्रेड ऑफ सैंपल, कैसे ग्रेड ऑफ एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक समझ में आया, एग्रीगेट्स लिया, स्टील बॉल्स लिया, उसको सिलेंडर के अंदर डाल दिया, फिर हमने उसको घुमाया इधर 500 बार या 1000 बार डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ सैंपल। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपने रिवोल्यूशन कर लिया, ठीक है, खत्म हो गया राउंड, उसको घुमा दिया, रोटेट कर लिया, उसके बाद द एग्रीगेट्स आर देन सीव्ड थ्रू 1.7 mm सीव। उसके बाद आप एक सीव लेंगे जिसका साइज है 1.7 mm, ठीक है, और अपने एग्रीगेट्स को यहाँ पैन लेंगे और अपने एग्रीगेट्स को यहाँ से सीव करेंगे, ठीक है। अपने एग्रीगेट्स कहाँ से सीव करेंगे, 1.7 mm सीव से अच्छे से सीव करेंगे फॉर 5 मिनट या 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद द वेट ऑफ एन एग्रीगेट पासिंग थ्रू द सीव इज फाउंड आउट। उसके बाद क्या करना है, जो एग्रीगेट पास होगा, ठीक है, रिटेन नहीं, जो एग्रीगेट पास होगा, यानी कि जो एग्रीगेट पैन में होगा, ठीक है, जो एग्रीगेट पैन में होगा, ऊपर नहीं, रिटेन नहीं, जो एग्रीगेट 1.7 mm पास करेंगे हम उसका वेट लेंगे, और वो एग्रीगेट्स का वेट हम लेंगे W2, ठीक है। तो देखो W2 हमारा वेट ऑफ एग्रीगेट जो पास किया 1.7 mm सीव, और W1 क्या था आपका टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट। तो देखो फिर एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, W2 अपॉन W1 इंटू 100। सी वह बहुत इजी है ना, W1 आपको टोटल वेट, W2 ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिलेगा, W2 अपॉन W1 इंटू 100 करेंगे तो आपको एब्रेशन वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और टेस्ट क्या बोलते हैं, एब्रेशन वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 16% एज पर IS। तो मैक्सिमम हम 16% तक एब्रेशन वैल्यू हम ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, तो वीडियो यहाँ है। Aggregates used in the surface layer of the road pavements are subjected to wear due to vehicles moving over it. The friction between the moving tire and the road surface results in abrasion of aggregates. This effect is further enhanced due to presence of dust particles on road surface. Therefore, the aggregate should bear enough resistance against abrasion. This property is evaluated by abrasion value test. Various types of tests can be used for determining abrasion value. These are Los Angeles abrasion value test, Devil abrasion test, and Dory abrasion test. These are the types of tests. In this program, we shall determine Los Angeles abrasion value of aggregates.
The apparatus required for this test as per IS 386 part 4 is Los Angeles abrasion machine. It has a hollow steel cylinder having an internal diameter of 70 centimeters and length 50 centimeters. The machine can rotate about the horizontal axis. A removable cover is provided which when clamped is dust proof. A steel shelf projecting radially is provided for the full length. The shelf is placed at a distance of minimum 125 centimeters from the opening in the direction of rotation. In addition, we need abrasive charge that comprise of steel balls of diameters 48 millimeters and weighing between 390 to 445 grams. 12 such balls should be available for the test. Their number is dependent on the type of grading used. We require a weighing machine, preferably an electronic balance of capacity 5 to 10 kg and accuracy 1 gram or better. An IS sieve of size 1.7 millimeters. The other sieve sizes depend on the grading selected. The aggregate used for the test comprise of a grading as specified in this table. See, okay. The selection of grading is dependent on its designated use. तो इसमें अलग अलग ग्रेड था, तो ग्रेड आप कैसे चूज़ करोगे वो डिपेंड करता है कि आप अपने एग्रीगेट्स किस चीज़ के लिए यूज़ करने वाले हो, ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन डेजिग्नेटेड यूज़. For example, for WBM we shall select grading E. For use in SDBC, grading B, C or D. ठीक है. तो अगर अलग अलग ये सब रोड है, ये आपको अभी ज़्यादा समझ नहीं आएगा. WBM, HDBC ये सब अलग अलग रोड है. ये अभी ये टेस्ट जो है हम कंक्रीट रोड के लिए भी करते हैं और नॉर्मली फ्लोर के लिए भी करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने समझाया है रोड के लिए, तो आप कंफ्यूज मत होना. अब बस ये समझना कि अलग अलग ग्रेड्स ऑफ एग्रीगेट है, ABCDEFG, और जो आप यूज़ करने वाले हो उस पर डिपेंड करेंगे. अब ग्रेड ए मतलब क्या, एग्जाम्पल, ठीक है. ग्रेड ए मतलब उसका पासिंग देखो आप कैसे लेंगे, सीव साइजेस, पासिंग एंड रिटेन. यानी कि ग्रेड ए, अगर आप ग्रेड ए एग्रीगेट्स ले रहे हो तो उसमें आपको कैसा एग्रीगेट लेना है, जो 40 mm पासिंग, 25 mm रिटेनिंग. कितना किलो लेना है, 1250 kg. फिर 25 mm पासिंग, 20 mm रिटेनिंग भी 1250. 20 mm पासिंग, 12.5 mm रिटेनिंग भी 1250 और 12.5 mm पासिंग, 10 mm रिटेनिंग 1250. यानी कि कुल मिला के कितना किलो एग्रीगेट्स लेंगे, 1250 प्लस 1250 कितना है, 2500 प्लस 2500. यानी आप ये पूरा ऐड करोगे तो 5000 ग्राम, सॉरी इट्स ग्राम, ओके, मैंने किलो बताया. 5000 ग्राम यानी कि 5 किलो एग्रीगेट्स लेंगे आप टेस्ट के लिए, अगर वो ग्रेड ए है तो. सिमिलरली अगर आप ग्रेड बी ले रहे हैं तो कैसे लेंगे, 20 mm पासिंग, 12.5 mm रिटेनिंग 2500 ग्राम, 12.5 mm पासिंग, 10 mm रिटेनिंग 2500 ग्राम. तो कुल मिला के 5000 किलो लेंगे ऐसा वाला. ग्रेड सी है तो अपना ऐसा 10.10 mm पासिंग, 6.3 mm रिटेनिंग 2500 और 6.3 पासिंग टू 4.75 mm रिटेनिंग 2500. ग्रेड डी है तो आप क्या लेंगे, 4.75 पासिंग, 2.36 mm रिटेनिंग, पूरा 5000 वाला एग्रीगेट किलो लेंगे. सिमिलरली आप देखो ग्रेड ई है तो
80 mm पासिंग, 63 mm रिटेनिंग, 2500 ग्राम, 63 mm पासिंग, 50 mm रिटेनिंग, तो 2500 ग्राम। ऐसे ही अपने अपने लेंगे, ठीक है। जो भी एग्रीगेट का ग्रेड टेस्ट करना है, आप उसके हिसाब से आप ग्रेडिंग सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब मानो फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेड ई निकाल रहे हैं, ग्रेड ई वाला एग्रीगेट कैलकुलेट करेगा, तो आपके कौन कौन सा सीव चाहिए? 80 mm सीव चाहिए, 63 mm सीव चाहिए, 50 mm सीव चाहिए और 40 mm सीव चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ग्रेड बी एग्रीगेट्स ग्रेड बी वाला एग्रीगेट चेक कर रहे हैं, तो कौन कौन सीव चाहिए? 20 mm सीव, 12.5 mm सीव, 10 mm सीव। ग्रेड जी कर रहे हैं तो 40 mm सीव चाहिए, 25 mm सीव और 20 mm सीव। वो आपको देख के पता चलेगा आपको कौन सी एग्रीगेट चाहिए, और ये टेबल से हमें आइडिया लगेगा जो भी ग्रेड ऑफ एग्रीगेट चाहिए उसके हिसाब से हम अपना सीव लेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए समझना है कि अलग अलग ग्रेड ऑफ एग्रीगेट्स होते हैं और अलग अलग ग्रेड हम कैसे निकाल सकते हैं ये टेबल से सीव एनालिसिस करके। Are selected. We shall be conducting the test using grading B. तो अभी we shall require grading B. उसने क्या बोला? अभी जो टेस्ट करने वाला है वो ग्रेड बी के लिए एग्रीगेट, ग्रेड बी वाले एग्रीगेट्स के लिए टेस्ट कर रहा है ये वाले वीडियो में। तो हमें कौन कौन सा चाहिए? 20 mm सीव, 12 mm सीव एंड 10 mm सीव चाहिए, ठीक है। B or D are selected. We shall be conducting the test using grading B. Therefore, we shall require IS sieves of size 20 millimeters, 12.5 millimeters and 10 millimeters. A total of 2.5 kg of material passing 20 mm sieve and retained on 12.5 mm sieve is taken. ठीक है, ये 2.5 की जो लिया उसने, जो 25 mm पासिंग, 20 mm रिटेनिंग, वो कहाँ से डिसाइड किया? वही टेबल से, ठीक है। टेबल से देख के लिया हमने एग्रीगेट्स। And also 2.5 kg of material passing 12.5 mm sieve and retained on 10 mm sieve is taken. First of all, dry the material in an oven maintained at 105 to 110 degrees centigrade for 4 hours. तो पहले हम ड्राई करेंगे ताकि अगर उसमें कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो पूरा निकल जाए। ऑलमोस्ट फॉर 4 घंटे के लिए हम ओवन ड्राई करेंगे, ठीक है। so that रीडिंग अच्छे से Take the material out and allow it to cool to room temperature. फिर कूल होने के लिए छोड़ देंगे। Now measure the exact quantity of the material as per the grading specified and note down the exact weight of sample. तो 2500 ग्राम लिया, फिर दूसरे 2500 लेंगे। Take the abrasive charge. फिर ये abrasive charge से स्टील बॉल्स, For grading B,
अब ये स्टील बॉल्स भी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ स्टील बॉल्स कितना यूज़ करनी चाहिए, वो भी डिपेंड करेगा आप कौन सी ग्रेडिंग ले रहे हो। ए तो 12, बी तो 11, सी तो 8, डी के लिए 6, ई के लिए 2, एफ के लिए 12, जी के लिए 12। अभी हम ग्रेडिंग बी वाला एग्रीगेट्स कर रहे हैं, तो इसमें कितना लगाएंगे, 11 एग्रीगेट यूज़ करेंगे। 11 balls. Now we shall test this material. Before starting, ensure that the cylinder is clean from inside. ठीक है, साफ होनी चाहिए आपका सिलेंडर। फिर हम पहले क्या लगाएंगे, Now place the aggregate sample along with the abrasive charge in the cylinder. तो 5000 ग्राम एग्रीगेट्स लगाया, फिर उसमें 11 स्टील बॉल्स लगाया। ठीक है, Fix the cover firmly in position. कवर लगा दिया, फिर अच्छे से लॉक कर दिया उसको। Check that the counter is reading रोटेशन 0. ठीक है, यहाँ दिखाएंगे कितना Now रोटेशन। switch on the machine. स्विच करो, रोटेट करेंगे और रोटेट करना। Allow the machine to run at a speed of 30 to 33 revolutions per minute. तो रिवोल्यूशन अराउंड 30 to 33 रिवोल्यूशन। Give 500 revolutions for grading A, B, C or D. ठीक है, अभी मैंने बताया ना, अगर ए बी सी डी ग्रेडिंग है तो 500 देंगे, ई एफ जी ग्रेडिंग के लिए 1000 and 1000 revolutions for grading E, F. अभी or हमारा G. ग्रेड बी है तो हम Since 500 we are using देंगे। grading B, we will subject the sample to 500 revolutions. It is known as attrition. The aggregates and the steel balls retained by the shell fall when they reach top, thereby resulting in the impact. ठीक है, Thus, तो अभी जब ये घूम रहा है स्टील बॉल के साथ तो वो वही इफेक्ट देता है जब आपके एग्रीगेट्स जो है वो जब एटमोसफेयर ओपन एयर में अब जब वो एक्सपोज होता है तो उसमें बहुत सारा फोर्सेस लगेगा। अभी मैंने समझाया ना, ट्रैफिक का फोर्स या रोज़ सामान का फोर्स, अगर घर में है फ्लोरिंग है तो हम रोज़ उसमें वॉक करते हैं, ठीक है, सामान वगैरह रखते, तो कोई भी चीज़ की वजह से उसमें अब्रेशन आता है। तो ये टेस्ट में अब्रेशन कौन दे रहा है एग्रीगेट्स को, जो स्टील बॉल्स हमने डाला वो अभी एक्ट कर रहा है वो टेस्ट के लिए, इट एक्ट्स एज लाइक अ अब्रेसिव फोर्स। ठीक है, both the abrasion and impact occur during this test. Therefore, this test simulates field conditions better as compared to any other such test. ठीक है, ये फील्ड कंडीशन को After रिप्रेजेंट the करते test हैं। is complete, open the steel cover. कवर को खोल देंगे, फिर उसको रोटेट करके नीचे देख, तो पूरा जो नीचे थे उसमें आ जाएगा। आपको दिख रहा है Remove the पूरा crushed dust आ गया। material from within the cylinder. ये पूरा अब्रेशन की वजह से देखो इतना अब्रेशन हो सकता है कि उसमें आपके एग्रीगेट्स डस्ट ही बन गए। तो वैसे ही टाइम के साथ अगर आप अच्छे एग्रीगेट्स यूज़ नहीं करोगे तो ऐसे अब्रेशन फोर्स की वजह से वो एकदम डस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो वही एबिलिटी देखना है कि आपके एग्रीगेट्स कितना रेजिस्ट कर सकते हैं अब्रेशन। फिर स्टील बॉल्स को निकाल लेंगे, फिर एग्रीगेट्स को आप सील करेंगे। कहाँ से? Material 1.7 through 1.7 millimeter sieve. 1.7 मिलीमीटर से सील करेंगे। ठीक है, और जो पास होगा उसका वेट लेना है, ध्यान रखना। हाँ, जो पास होगा उसका वेट। ये रिटेन हुआ है, इसका वेट नहीं लेना है, जो पास हुआ।
जस्ट ही फॉर्म हुआ है ना, इसका वेट लेना है हमको। पहले सब सीज करेंगे, ठीक है, और जो रिटेन होगा उसका वेट लेंगे। ठीक है, अब जितना भी जो पास हुआ उसका वजन देंगे of 1 gram. As a counter check, also weigh fraction retained. इसका लेने का ज़रूरत नहीं है जो रिटेन हुआ है, लेकिन बस चेक करने के लिए कि आपको, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जो रिटेन हुआ है और पास हुआ है अगर दोनों का वेट लेंगे तो आपको टोटल वेट मिल जाएंगे ना। तो बस चेक करने के लिए कि कहीं हमारा एग्रीगेट्स गिर तो नहीं गया, कहीं वेट में कुछ गड़बड़ तो नहीं आया, तो इसलिए दोनों का वेट ले रहे। क्योंकि अगर आप रिटेन और जो पास हुआ दोनों का वेट लेंगे तो क्या देगा हमें, टोटल वेट जो हमने पहले से लिया था। और हमें पता है टोटल वेट कितना है, 5000 किलो लिया था ना, on sieve. चेक करने के लिए ले रहे दोनों, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें। एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बस जो पास हुआ है उसका वेट चाहिए। तो ये 3713 Determine the Los Angeles average. तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग, जो पास हुआ उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट 500 है, 5000 है। Value as weight of fraction passing 1.7 millimeter sieve as a percentage of total material taken, which in this case is found to be 25.8%. Repeat the test and report the mean of two samples as Los Angeles aberration value. Indian road. तो अभी आपको समझ आया है, वो रोड की लिए इसलिए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट कैसे करना है, ठीक है, इस टेस्ट को अच्छे से देखना, एक्सप्लेनेशन सुनना, वीडियो अच्छे से देखना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है, अच्छे से समझना। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।